नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ 3:4 प्रपोर्शन x:12। हमने x को फाइंड करना है और ये हमारी इन्होंने वैल्यू दे दी है। सेम उसी मेथड से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 3:4 प्रोपोर्शन x:12। सोल्यूशन में आना है इज इक्वल, क्वेश्चन हमने लिख दिया दोबारा। ये भी उसी मेथड से हमने इसको सोल्व करना है कि फर्स्ट वाली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू के साथ अरेंज कर देना है 3 ब्रैकेट में और 12 ब्रैकेट में। इज इक्वल का साइन लगा देना है प्रोपोर्शन की जगह, और सेकंड वाली वैल्यू 4 और थर्ड वाली वैल्यू x यहाँ पे अरेंज कर देनी है। अब 3 का टेबल जब 12 तक पढ़ा तो हमारे पास आया 36 इज इक्वल 36। इक्वल का साइन 4x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4x आ गया। अब यहाँ पर x अकेला करना है तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला 4 इक्वल के जब इस तरफ नेक्स्ट स्टेप में लेकर जाएंगे तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। 36 डिवाइड बाय 4 और ये x अकेला हो गया। अब 36 को जब हम 4 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, जब हमने 36 को 9 पर डिवाइड 4 पर डिवाइड किया तो हमारे पास इक्वल 9 आया। 9 इज इक्वल x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है 9। अब हमने इसको तरतीब में लिखना है। हमेशा जो हमारे पास x या कोई भी वेरिएबल होता है वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे आता है, लेफ्ट हैंड साइड पर आता है, और जो उसका आंसर होता है वो इधर। इसको हमने इस तरह से अरेंज कर देना है, x को इधर ले आना है और 9 को इक्वल के इधर ले आना है राइट साइड पर बिना कोई साइन चेंज किए। तो x की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो चुकी है 9। ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 24। फाइंड द मिसिंग क्वांटिटी 9/x इज इक्वल 30/270। तो हमने इसमें से मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये प्रपोर्शन के स्टाइल में नहीं लिखा हुआ, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हुआ होगा। ये क्वेश्चन भी इसी तरह से ही होगा, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, मिसिंग क्वांटिटी हमने फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन हमारा ये है 9/x इज इक्वल 30/270। तो सोल्यूशन में आना है, अगेन इज इक्वल हमने ये क्वेश्चन दोबारा से लिख दिया है यहाँ पर। अब इसको आपने सोल्व करना है मल्टीपल क्रॉस के साथ। 9 को 270 के साथ अरेंज करना है अब हमने, और 30 को हमने अरेंज करना है x के साथ इस तरह से। ये देखें 9 यहाँ पे लिखा ब्रैकेट के अंदर और 270 यहाँ पर हमने इसको अरेंज कर दिया। इस तरह से हमने इसको अरेंज करना है। तो इस तरह से तो ये यहाँ पर अरेंज कर दिया, इज इक्वल का साइन दरमियान में आ गया 30 और ये x इस तरह से 30x रेंज हो गया। अब हमने सेम इसको आगे इसी तरह से ही सोल्व करना है जिस तरह हम पिछले सवाल करते हैं। 9 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 270 के साथ तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास यहाँ पर आया इज इक्वल 2430 रुपीज़ इज इक्वल 30 को जब x के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो 30x आ गया। अब जाहिर सी बात है हमने x को अकेला करना है तो हम क्या करेंगे, हम ये 30 इक्वल के उस तरफ नेक्स्ट स्टेप में लेके जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। 2430 यहीं पर रहेगा और ये 30 इज इक्वल के इस तरफ लेकर आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। x हमारे पास अकेला रह गया यहाँ पर। अब इस वैल्यू को जब हम ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर में आ जाएगा 81 इज इक्वल 81। आपने यहाँ पर इक्वल के साइन लाजमी डालने हैं क्योंकि बोर्ड के पेपर में इनके भी नंबर होते हैं, तो आपने इसको इसी तरह तरतीब में लिखना है। अच्छा जी 81 हमारा यहाँ पर आंसर आ गया, एक्स हमने फाइंड कर लिया। तो जाहिर सी बात है अब हमें एक्स यहाँ पर चाहिए और ये नंबरिंग हमें इक्वल के इस तरफ चाहिए, तो हम इसको तरतीब दे देंगे। हमने जब इसको तरतीब से लिख दिया तो हमारा ये एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई 81। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 25। गिवन डैट x:5 प्रपोर्शन 7:2। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको भी उसी तरीके से हमें सोल्व करना है कि फर्स्ट वाली को लास्ट वाली के साथ एंड सेकंड वाली को थर्ड वाली के साथ। इस तरह से हमने इसको सोल्व करना है कॉपी के ऊपर। तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, x:5 प्रपोर्शन 7:2। सेम उसी मेथड से हमें सोल्यूशन में आना है, और x:5 प्रपोर्शन 7:2
2, ठीक है, इक्वल का साइन। और इसी तरह से आपने इसको अरेंज कर देना है, एक्स ये वाला ब्रैकेट में और ये लास्ट वाली वैल्यू 2 इज इक्वल का साइन 5 ब्रैकेट में और 7, इस तरह से इसको कर देना है। तो x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 2x आ गया इज इक्वल 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 5 7 दा 35। अब x को अकेला करने के लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल 35, ये 2 उस तरफ इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास आएगा डिवाइड में 2 आ गया। अब इज इक्वल एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इन दोनों की आपस में कटिंग नहीं हो रही तो हम इसको डिवाइड करेंगे। ये देखें इस तरह यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे रकमल कर लें 35 अंदर आएगा, 2 बाहर, 2 1 दा 2 माइनस किया तो हमारे पास क्या आया नीचे, 3 में से 2 निकाले तो हमारे पास 1 बचा नीचे और 5 वैसे का वैसे। अब हमने इसको इस तरह से इज इक्वल आंस लिख देना है, 1 डिवाइड बाय, मज़ीद ये हल हो रहा है तो 2 7 दा 14 माइनस किया तो नीचे हमारे पास 1 बचा, ये 1 हमारे पास यहाँ इस तरह से 1/2 एंड 17, इस तरह से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 17 1 डिवाइड बाय 2, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 26, फाइंड द मिसिंग क्वांटिटी x रेशो 15 प्रपोर्शन 2 रेशो 4। तो हमने ये भी सोल्व करना है उसी तरीके से, इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। वैल्यू फाइंड करनी है क्वांटिटी की, x रेशो 15 प्रपोर्शन 2 रेशो 4, सोल्यूशन में आना है। अगेन सवाल लिखा, x रेशो 15 प्रपोर्शन 2 रेशो 4 इज इक्वल, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ अरेंज कर दिया, इज इक्वल सेकंड वाले को थर्ड वाले के साथ अरेंज कर दिया। अब x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x आ गया, इज इक्वल 50 का टेबल 2 तक पड़ा तो 100 आ गया। अब x को अकेला करना है तो हम क्या करेंगे, ये 4 उस तरफ इक्वल के लेकर जाएंगे तो हमारे पास डिवाइड में वैल्यू आ जाएगी, x यहाँ पर आ जाएगा और ये 4 इक्वल के जब उस तरफ लेकर जाएंगे तो डिवाइड में 4 आ जाएगा। अब जब 100 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 100 को 4 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया इज इक्वल एक्स हमारे पास फाइंड हो गई वैल्यू 25। 100 को जब 4 पे डिवाइड किया तो 25 आ गया, एक्स की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, आंसर हमारा निकल आया। ठीक है, अगला सवाल हमारा है 27, फाइंड ए रेशो बी रेशो ई सी, ए बी सी इफ बी रेशो ए इज इक्वल 13 रेशो 5 एंड बी रेशो सी इज इक्वल 11 रेशो 12। हमने यहाँ पर ए बी सी फाइंड करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, मुख्तलिफ है बाकी क्वेश्चन से, तो ये भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है, इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको गौर से समझना है, अपने गौर से तवज्जो से इसको आपने समझना है। फाइंड करना है हमने ए बी सी और बी रेशो ए बराबर है 13 रेशो 5 के। इसका मतलब ये हमारा बी है, ये हमारा ए है। ठीक है, यहाँ पर बी पहले लिखा हुआ है, ए बाद में लिखा हुआ है, तो बी है ये बी की वैल्यू है और ये ए की वैल्यू है। एंड बी रेशो सी इज इक्वल 11 रेशो 12। तो यहाँ पर बी और सी की वैल्यू दी हुई है, तो फर्स्ट में बी है तो ये वैल्यू फिर बी की हुई और लास्ट में सी है तो ये वैल्यू सी की हुई। हमने इसको तरतीब देनी है, सोल्यूशन में आना है, ए रेशो बी रेशो सी लिख देनी है हमने। तो ए की जो वैल्यू है वो क्या थी, ये देखें ए की वैल्यू सेकंड वाली थी तो यहाँ 5 लिख दिया, ए की वैल्यू सेकंड वाली है तो यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। अब हमारे पास बी की वैल्यू क्या थी, दोबारा से यहाँ पर आए,
बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ फर्स्ट पे बी है तो फर्स्ट पे 13 है, तो नीचे 13 लिख दिया। यहाँ तक आपको समझ आ गई। रेशो सी। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने आना है, क्योंकि यहाँ पर एंड दरमियान में एंड आ रहा है, तो हमने अब नेक्स्ट स्टेप आगे जाना है। और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बी, फर्स्ट पे बी है तो 11 आएगा, तो बी वाली साइड पे हम 11 लिख देंगे, रेशो का साइन। और सी हमारे पास क्या था, सी हमारे पास 12 था, तो यहाँ पे 12 आ गया। हमने इसको अरेंज करके लिख दिया है। अब आपने ऐसे एरो बना देने हैं। एरो इस तरह से कि 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ, ठीक है। जब 5 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 5 11 द 55, यहाँ पर लिख दिया। दरमियान में रेशो का साइन आ गया। अब 11 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली वैल्यू के साथ, 11 13 द क्या आया 143। ये चीज़ हमारी यहाँ पे फाइंड हो गई। दरमियान में रेशो का साइन आ गया, यहाँ पर भी देखिए रेशो का साइन आ गया। अब ये 13 बचा, 13 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास आई 156। इस तरह से आपने इनको मल्टीप्लाई करके ये रेशो फाइंड करनी है। लिहाजा हमारे पास ए बी सी फाइंड हो चुके हैं। ए जो फाइंड हुआ है वो 55, रेशो का साइन दरमियान में, और बी जो फाइंड हुआ है वो हमारे पास आया है 143, रेशो का साइन दरमियान में। सी हमारे पास क्या फाइंड हुआ 156। ए बी और सी की वैल्यू फाइंड हो चुकी है नीचे। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। इसकी बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में खुद ही ये तरीका भी बैठ जाएगा और ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा।